बफर जोन से एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सवाल यह है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का असली कैप्टन कौन है, ट्रंप या मुश्तबा? खाड़ी देशों को अब सिर्फ अमेरिकी भरोसा काफी नहीं लग रहा। समुद्र में अमेरिका के युद्धपोत हैं, फिर भी खाड़ी के देश तेहरान के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। खाड़ी के देश अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान से सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। हॉर्मुज़ के प्रबंधन पर बात करने ओमान का प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा। इराक ने भी अपने तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही का आश्वासन मांगा। टैंकरों की सुरक्षा के सवाल पर तेहरान अब कूटनीति का केंद्र बनता दिख रहा है। हालांकि हॉर्मुज़ में अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। खाड़ी देशों को अमेरिका की गारंटी पर बिल्कुल यकीन नहीं है। बिश्केक में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव के साथ अलग अलग बंद कमरों में मैराथन बैठकें की। इन वार्ताओं के बाद मॉस्को और बीजिंग दोनों ने खुलकर ईरान को कूटनीतिक समर्थन दे दिया। रूस और चीन ने हॉर्मुज़ और ओमान की खाड़ी में अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड और सैन्य हमलों को सीधे तौर पर गैर कानूनी, एक तरफा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भले ही उन्हें लगता है कि चीन या रूस अभी ईरान के साथ युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन अगर वो इस जंग में कूदे तो ये उनके लिए बहुत बुरा साबित होगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, दुनिया की बड़ी ताकतों की कूटनीति भी नई दिशा में बढ़ रही है। ईरान, रूस और चीन का त्रिकोण बन गया है जो ट्रंप को परेशान कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई। ईरान ने अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी को गैंगस्टर एक्शन करार दिया। अब्बास अरागची ने रूस के प्रतिनिधिमंडल के साथ अलग बैठक की। इसके बाद चीन के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी अहम बातचीत हुई। इन बैठकों के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस को खुली चेतावनी दे डाली। अब सवाल यह है कि क्या किर्गिस्तान से अमेरिका के खिलाफ एक नया कूटनीतिक गठबंधन बन गया है? एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन अगले सप्ताह एक उच्च स्तरीय बैठक की तैयारी में है, जिसमें हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए संभावित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधन पर चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में पश्चिमी देशों के रक्षा मंत्री और क्षेत्रीय देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।